Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। ये महत्व की बात है इसीलिए क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक प्रतीक बन गए हैं उस राजनीति का जो चुनाव के पहले किसानों मजदूरों को बहुत आश्वसित करती है और बाद में उनका साथ छोड़ देती है। और अगर ऐसी जनता जनप्रतिनिधियों के सामने दो चुनावों के बीच खड़ी नहीं होगी तो दलीय राजनीति का जो मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा। वो वोट खरीदेंगे शराब देकर, पैसे देकर, लैपटॉप देकर, मंगलसूत्र बांटकर, वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी, विचारों की तो नहीं ही रहेगी। इसीलिए जो आश्वासन वो देते हैं, हमारे तो मांग है कि जो घोषणा पत्र पार्टी लाती है, स्वामीनाथन आयोग पर हर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता पर आने के बाद तत्काल अमल करेंगे। अब उनके इक्वेशन समीकरण लाभ और लागत के वो अलग है, वो बात अलग है, पर स्वामीनाथन आयोग का नाम लेना चुनाव तक किया 2014 के और बाद में मोदी सरकार भूल गई। तो ये कायम होता है। हमारी मांग है कि घोषणा पत्र में जो जो बात आप लिखते हैं उसकी नशा शराब की नशा से भी ज़्यादा होती है और वोट बैंक बनती है उससे। तो घोषणा पत्र को कंपलसरी लागू करने का नियम चुनाव आयोग के द्वारा 1951 के कानून में संशोधन करके लाया जाना चाहिए। जो आप कहेंगे घोषणा पत्र में उसको लागू नहीं करेंगे तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। और ये तीनों कानून जो काले नहीं गोरे कानून कहिए, क्योंकि वो अंग्रेजों से भी बदतर है और वो इसीलिए लाए गए हैं कि अब शिक्षा गया, BSNL कम्युनिकेशन गया, रेलवे गया, हर क्षेत्र के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कंपनियों को लूट की छूट देना चाहती है आज की केंद्र की सरकार। और इसकी खिलाफत करे बिना किसान को जीवित रखना, अपने खेती को बचाना और आम देश की अन्न सुरक्षा बचना भी नामुमकिन है। ये हमारा स्पष्ट विचार है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो कहते हैं कि हम मैंडेटरी यानी जबरन लागू नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात वो जनता को भ्रमित करके ही लाते हैं। वो जबरन नहीं कहते कहते आखिर में अप्रत्यक्ष रूप से ज़बरदस्ती करते हैं। इस कानून की ज़रूरत ही क्या थी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना ही नहीं है, क्योंकि खेती हर खेती कर रहा है जिसमें किसान है, मजदूर है, पशुपालक है, तो फिर कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती कहाँ से है? भाई, किसान को अगर छोटे मोटे ठेकेदार का उपयोग करवा लेना है तो वो करते ही आया है, लेकिन अब ये बड़ी कंपनियों को किसानी क्षेत्र में प्रवेश देने के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं कि जिससे वो उनको ही प्रमोट करेंगे और वो किसान को भ्रमित करते हुए पहले लालच देंगे ज़्यादा से ज़्यादा उपज के दाम का और बाद में उसकी खेती जैसे साहूकार खींचते आए हैं गरीबों से वैसे खींचते जाएंगे।